मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कमलनाथ नकुलनाथ जाएंगे भाजपा में। ये सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ अपने सांसद पुत्र नकुलनाथ के साथ भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है, लेकिन हमने इस बड़ी खबर को लगभग 5 महीने पहले ही सार्वजनिक कर दिया था। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में हमने यह स्पष्ट कहा था कि कमलनाथ के सामने जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए वे अपने पुत्र नकुलनाथ को अगला 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ाएंगे। यह भी हमारा पूर्व अनुमान था कि मध्य प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी, क्योंकि इस जीत में कमलनाथ की कोई न कोई भूमिका होगी। इस भूमिका का आधार ये था कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ को बनाया जाना केवल घटनाक्रम के कारण था, और उस घटनाक्रम के पीछे देश के बड़े उद्योगपति, कांग्रेस जिसकी आलोचना करती रही, वे अडानी इसके पीछे माने गए थे। ये पूर्वानुमान हमारा सही हुआ, और अब वह घटनाक्रम भी हम देख सकेंगे कि कमलनाथ भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ के जाने का बड़ा असर होगा। ये असर दिखाई भी देने लग गया है। अनेकों कमलनाथ समर्थक नेताओं, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों ने, जो पार्टी में पदाधिकारी के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, इन सब ने कमलनाथ के साथ भाजपा की सदस्यता लेने का मानस बना लिया है। सबसे पहला संदेश सज्जन सिंह वर्मा का आया, जो मुखरता से भाजपा की आलोचना करते थे, लेकिन आजकल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस को विदा कह दिया। इसी प्रकार के संदेश कई अन्य नेताओं की ओर से भी आ रहे हैं। इन नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत बहुत पतली हो जाएगी। जब पतली होने की बात आती है तो दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। नए नवेले और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी अब कांग्रेस को कैसे संभालेंगे, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। इसलिए जीतू पटवारी ने कमलनाथ के भाजपा में जाने का पुरजोर खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में माने जाने वाले, कहे जाने वाले कमलनाथ, जो 2 महीने पहले ही भाजपा के खिलाफ मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनकर प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे, वे किस प्रकार भाजपा में जा सकते हैं। उन्होंने खंडन करते हुए ये भी कहा कि ये केवल अफवाहें हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। दूसरा राजनीतिक घटनाक्रम दिग्विजय सिंह के साथ जुड़ता है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। कमलनाथ के साथ उनकी जोड़ी भी रही है। ये माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अपने पुत्रों को राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ ने जो रास्ता चुना है वह रास्ता भाजपा से होकर निकलता है। इसलिए कमलनाथ के पुत्र भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब पहले सिंधिया चले गए, अब कमलनाथ चले गए, और पूरा का पूरा मैदान दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह के लिए खुला रह गया। ये अलग बात है कि कांग्रेस में जो नई और युवा लाबी उठ कर के सामने आ रही है, उससे दिग्विजय सिंह किस प्रकार से पार पा पाते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और होगा, जो आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण और उल्लेखित रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक ताकतवर राज्य माना जाता रहा है, और ये अपेक्षा रहती रही है कि इस राज्य से कांग्रेस को कभी न कभी सरकार में आने या सशक्त विपक्ष देने जैसी स्थिति बनी रहेगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश की यात्रा पर आ रहे हैं। जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो मध्य प्रदेश में जल्दी ही आने वाली है। उस यात्रा पर इस घटनाक्रम का एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन सारे घटनाक्रमों को देखकर ये लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय तक अचेत या मूर्छा की स्थिति में रहने वाली है। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी खास महत्व के विषय के साथ आपके से मुलाकात होगी। तब तक मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।